माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 23। कहानी का टाइटल है क्या मुराद ही जन्नत है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। साहिल प्रिया को उसकी पसंद के लड़के के बारे में बताने के लिए कहता है। प्रिया मुराद की तरफ इशारा देती है। मुझे मुराद पसंद है। सब लोग हुडिंग करने लगते हैं। प्रिया ने डर जो लिया था और सबके सामने उसने ये बताया कि उसे मुराद पसंद है। अब स्पिन करने की बारी प्रिया की थी, तो प्रिया ने बोतल स्पिन करी और बोतल धीरज के सामने आकर रुकी। आइला, मेरी हर बार क्यों फंसता हूँ? धीरज ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। बोतल, बोल धीरज, तू त्रुटियां लेगा या डेयर? साहिल ने धीरज से पूछा। अरे बस क्या भाई, अब उन डेयर ही लेगा, धीरज ने साहिल को कहा। तो बोलो गाइस, हमें धीरज को क्या डेयर देना चाहिए? साहिल ने सब लोगों से पूछा। धीरज, तुम यहाँ किसी भी लड़की को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करो, शशांक ने धीरज से कहा। खैरे तू दूसरा कुछ तो डेयर नहीं देना था तेरे को? अरे ये प्रपोज बिकॉज अपने को नहीं जमता, धीरज ने साफ साफ मना कर दिया। क्या धीरज भाई, बस चल होने दे डेयर, साहिल ने धीरज का हौसला बढ़ाया। अरे होन जाओ दे, विशाल ने धीरज से कहा। धीरज आप अपनी जगह से वो खड़ा होता है और वह धीरे धीरे जन्नत की तरफ ही बढ़ने लगता है। सभी लोगों को लगा कि वह जन्नत को प्रपोज करेगा, पर वह जन्नत को नहीं प्रिशा को प्रपोज करने गया था, जो जन्नत के बाजू में बैठी हुई थी। सब लोग तो शॉक हो गए थे। विशाल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। साहिल भी धीरज को देखता रह गया। जन्नत प्रिशा का मुंह देखने लगी। धीरज अपने घुटनों के बल बैठता है और प्रिशा के सामने अपना हाथ करके उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, आज तो मैं आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी है। धीरज ने एक फिल्मी डायलॉग प्रिशा के सामने मारा। प्रिशा तो शॉक्ड ही हो गई थी। पूजा और प्रिया हुडिंग कर रहे थे। वूव की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। विशाल का दिल तो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा था। वह नर्वस था कि अगर प्रिशा ने धीरज को हाँ कह दिया तो उसका क्या होगा। जन्नत के तो पसीने छूट गए। प्रिशा की तरफ देखती है तो वह अपना हाथ धीरज के हाथ में रखती है। हो गई देर पूरी तुम्हारी। धीरज, शशांक ने धीरज से कहा। क्या सच में तुमने प्रिशा को प्रपोज किया था? साहिल ने धीरज से पूछा। हाँ, प्रपोज तो सच में किया था, बस अब प्रिशा की हाँ करने का इंतजार है। क्या प्रिशा, क्या तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? धीरज ने प्रिशा से कहा। बस वह हूँ मैं, तो मैं सोच कर बताऊंगी, प्रिशा ने हड़बड़ा कर कहा। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरी चुलबुली, धीरज ने प्रिशा से कहा। यह सुनते ही सब लोग हंसने लगे। विशाल ने अपनी मुट्ठियां कस ली। क्या होगा अब कहानी में? आखिर प्रिशा धीरज को क्या सच में हाँ करेगी? सभी स्टूडेंट्स बॉनफायर का आनंद ले रहे थे। बस बोतलें घुमाने की बारी अब धीरज की थी। वह बोतल को घुमाता है। बोतल आकर जन्नत के ऊपर रुकती है। जन्नत, ट्रुथ या डेयर? विशाल ने जन्नत से पूछा। जन्नत, ट्रुथ, विशाल को कहा। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? विशाल ने जन्नत से कहा। पता नहीं, जन्नत ने विशाल को जवाब दिया। इसका मतलब क्या है? पता नहीं करके सीधे सीधे बोलो हाँ या ना, विशाल ने जन्नत से कहा। वही तो मुझे पता नहीं। मैंने एक बार एक लड़की को सपने में देखा था, या उसकी सिर्फ आंखें ही देखी थी, जन्नत ने विशाल से कहा। क्या सपने में? विशाल चौंकता है। वह मुझे पता नहीं कि वो मेरा सपना है या सच, पर उसकी आंखें, वे नीली आंखों में कभी भूल नहीं सकती, जन्नत ने विशाल से कहा। क्या यार जन्नत, तुम अब क्या भूत और जिन्नों को अपने सपनों में देखने लगी हो? प्रिशा ने जन्नत से कहा। उसे प्यार तो नहीं कहते, साहिल ने जज से जन्नत से कहा। वह मुझे पता नहीं, बस अब तुम सब गेम आगे बढ़ाओ। जन्नत ने वहाँ से टॉपिक चेंज कर दिया। मुराद जन्नत की बात सुनता है और इसकी आंखों में एक
अलग सी खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। क्या राज छुपा था मुराद का? क्या वह उस सपने का राज और जन्नत का सपना था या हकीकत? गेम अब आगे बढ़ता है। अब बोतल घूम के विशाल की तरफ आ जाती है। विशाल, रुक या डर, क्या करोगे? साहिल ने विशाल से कहा। डर। विशाल ने चूज किया। तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद है तो उसे जाकर किस करना है, साहिल ने विशाल से कहा। साहिल को पता था कि विशाल कभी भी प्रिशा को प्रपोज नहीं करेगा, इसलिए वह विशाल को इस गेम के जरिए मदद कर रहा था। विशाल अब गहरी सांस लेता है। उसे धीरज और प्रिशा को एक साथ देखना मंजूर न था, इसलिए वह खड़ा होता है और प्रिशा की ओर देखता है। वह धीरे धीरे कदमों से प्रिशा की तरफ बढ़ने लगा। वह जाकर प्रिशा के सामने रुकता है। प्रिशा अब घबरा गई थी। धीरज ने अपना धीरज को अब खो ही डाला था। विशाल, तुम ही हो, क्या कर रहे हो? वे मेरी गर्लफ्रेंड है। विशाल ने धीरज की बातों को इग्नोर कर डाला। अब तक वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, साहिल ने धीरज से कहा। विशाल प्रिशा के करीब आता है। वे नहीं विशाल। प्रिशा ने काफी हड़बड़ा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। प्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मैं बहुत सताता हूँ, पर सच कहूँ तो इस नोक-झोंक से मुझे कब तुमसे प्यार हो गया ये मुझे खुद भी पता नहीं चला। आई लव यू प्रिशा, मे आई किस यू? विशाल ने प्रिशा को कन्फेस किया था। प्रिशा यह सुनकर सन्न रह गई। वह विशाल की आंखों में देखने लगी। प्रिशा ने विशाल की आंखों में उसके लिए प्यार नजर आ रहा था। वह मुस्कुराई। उसने विशाल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। यस यू विल, प्रिशा ने विशाल से कहा। सब लोग खुश हो गए। जन्नत जोर जोर से तालियां बजाने लगी। साहिल सीटियां बजा रहा था। शशांक, प्रिया, पूजा, सोनल सब होटिंग कर रहे थे। प्रिया ने तो बहुत तेज ही होटिंग करना शुरू कर दिया था। प्रिशा ने विशाल का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। धीरज का चेहरा मुरझा गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसका दिल इस तरह टूट जाएगा। वह वहां से उठकर चला गया। उसके साथ साथ ही सच्चा उसके यानी उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके पीछे ही चले गए। विशाल ने प्रिशा की आंखों में देखा। प्रिशा की धड़कनें काफी तेज थी। विशाल ने उसके हाथ जो कांप रहे थे उन्हें अपने कांपते हाथों से कस के थाम लिया था। उसने प्रिशा के होठों की तरफ देखा। प्रिशा के होठ भी कांप रहे थे। विशाल आगे बढ़ रहा था। प्रिशा ने अपनी आंखें बंद की। विशाल ने अपने होठ प्रिशा के चेहरे के करीब लाए और उसने झुककर प्रिशा के माथे पर एक किस किया। सभी लोग अपनी सांसें थामे थे। मैं इस दृश्य को देख रही थी। सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली। सभी लोग जो जोर से तालियां बजा रहे थे वो काफी खुश हो गए थे। विशाल और प्रिशा अब फाइनली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके थे और सभी लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। ये हुई ना बात। साहिल ने प्रिशा से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिशा। जन्नत ने भी प्रिशा को कॉन्ग्रेस करके कहा, थैंक यू जन्नत। प्रिशा जन्नत के गले लग गई। साहिल और विशाल भी आपस में गले लग जाते हैं। कांग्रेस ब्रो, साहिल ने विशाल को कहा। थैंक्स ब्रो, अगर तुम नहीं होते तो अपने प्यार का इजहार प्रिशा के सामने मैं कभी नहीं कर पाता, विशाल ने साहिल से कहा। विशाल ने इस खुशी के मौके पर एक प्लान किया। उसने अपने पास से लाई हुई शराब गोल्ड रिंग में मिला दी और सभी को वह बोतलें पकड़ा दी। सभी लोगों ने उस कोल्ड ड्रिंक को बारी बारी से पी लिया और जन्नत और प्रिशा ने ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, इसलिए उनका सिर तो घूमने लगा था। विशाल ने उसमें वोडका मिलाया था। वोडका लेमन फ्लेवर का होने के कारण किसी को उन पर शक नहीं हुआ। साहिल ने और मुराद ने भी वह कोल्ड ड्रिंक पी थी। मुराद को पता चल गया था कि इसमें कुछ नशे की चीज़ मिलाई हुई है। प्रिशा और जन्नत पूरी पागलों की तरह हंस रही थी। उन्हें शराब चढ़ गई थी। साहिल और विशाल भी पीकर पूरा धुत थे। प्रिशा, यार प्रिशा सुनना, जन्नत ने नशे की हालत में प्रिशा को हिलाते हुए कहा।
क्या यार बोल ना, प्रशांत लड़खड़ाते हुए जन्नत से कहा। प्रशा यार मुझे सुसु आई है। जन्नत ने छोटी उंगली का ऊपर इशारा करते हुए किसी बच्चे की तरह वह लग रही थी इस टाइम, और वह ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। जन्नत तो मैं क्या करूं, मैं क्या तुम्हारी मॉम हूँ कि तुम्हें सुसु करने के लिए लेके चलूं? प्रशा ने जन्नत से कहा। अरे यार मेरा सिर चकरा रहा है, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। जन्नत ने अपने सिर पर हाथ रखकर प्रशा से कहा। तो मेरा भी चकरा रहा है। अरे ये साहिल विशाल मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो भी मुझे दो दो दिखाई दे रही है। ईशा ने जन्नत को पॉइंट करते हुए कहा। छोड़ो मैं अकेली चली जाती हूँ वॉशरूम। जन्नत ने लड़खड़ाते हुए प्रिशा से कहा। हाँ हाँ जा, और मेरी तरफ से भी करके आना, मुझे जाने का बहुत कंटाला आया है। प्रिशा ने जन्नत से कहा। क्या पागल लड़की क्या क्या कहती है? जन्नत ने प्रिशा से कहा। प्रिशा पागल की तरह बड़बड़ा रही थी। जन्नत वहाँ से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। गलती से वह मेंस वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में कोई भी नहीं था, वह खुद ही बड़बड़ा रही होती है। आइला ये लड़कियों के टॉयलेट के करने की पॉइंट इतनी ऊपर कैसे चले गए? अबे सालो उन दीवारों से नीचे आओ, मैं ऊपर जाके कैसे करूँगी? आओ नीचे आओ, ऊपर क्या कर रहे हो तुम लोग? जन्नत बड़बड़ाने लगती है। तभी मुराद मेंस वॉशरूम में आ जाता है। जन्नत की ऐसी बातें सुनकर उसे हंसी आ जाती है। जन्नत को सामने धुंधला दिखाई दे रहा था, उसे मुराद ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। मुराद जन्नत के करीब आता है। मुराद जन्नत को ठीक से खड़ा करता है। जन्नत ये मेंस वॉशरूम है, तुम्हें गर्ल्स वॉशरूम में जाना चाहिए। मुराद ने जन्नत से कहा। लो ये गर्ल्स वॉशरूम है देखो, पर यह टॉयलेट से दीवारों पर क्यों चिपकी है? मुझे जोर से सुसु आई है। जन्नत के नशे की हालत में बोल रही थी, क्योंकि ये मेंस वॉशरूम है इसलिए। जन्नत ने मुराद ने मुस्कुराते हुए जन्नत से कहा। वे अच्छा तो मैं भी यहीं सुसु करती हूँ। जन्नत फर्श पे ही सुसु करने के लिए बैठने लगती है। अरे नहीं नहीं नहीं, जन्नत उठो, वहाँ से उठो उठो उठो। मुराद ने जन्नत का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। अभी नहीं, निकलने वाली है सुसु, मुझे नहीं उठने को, मेरा सिर घूम रहा है। जन्नत ने मुराद से कहा। रुको मैं तुम्हें उठाता हूँ। मुराद ने झट से जन्नत को अपनी बाहों में उठाया और एक टॉयलेट सीट पर बैठा दिया, जो सीट जन्नत के पीछे ही थी। जन्नत अपनी पैंट की जिप खोल रही थी पर उसे वह खोल नहीं पा रही थी। मुराद ने अपनी आंखें बंद की और जन्नत की पैंट की जिप खोली। उस पैंट को उतारने में उसने मदद भी की। मुराद ने अपनी आंखों को बंद करके ही वह खड़ा रहा। हो गई, अब मुझे नींद आ रही है, जन्नत ने मुराद से कहा। जन्नत की आंखें अब बहुत ज़्यादा थकने लगी थी, उसे नींद भी आ रही थी। मुराद जन्नत की पैंट को पहनाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वह मेंस वॉशरूम से बाहर आया। आज जन्नत ने उसे काफ़ी परेशान किया था। मुराद ने बाहर आते ही एक मंत्र फूका, उसे सभी लोग जाकर वहाँ पर थम गए। तो एक ऐसा मंत्र था जिससे आजू बाजू के लोग जहाँ थे वहीं थम जाते थे, समय कुछ देर के लिए रुक जाता था। मुराद जन्नत को लेकर उसके रूम में बैठ जाता है। सभी लोग कुछ समय के लिए स्टैचू हो गए थे। मुराद जन्नत के कमरे में आता है और उसे बिस्तर पे ही लेटा देता है। फिर जन्नत को वहीं छोड़कर जाने के लिए उठता है, क्योंकि जन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है। जन्नत मुराद की आंखों में देखती है, उसे उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, उसे बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वह नीली आंखें देख कुछ ऐसा बड़बड़ाने लगती है। जन्नत की बात मुराद बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मेरी ये नीली आंखें, वही खुशबू, वही प्यारा सा एहसास, क्या तुम वही हो? क्या तुम वही नकाबपोश लड़के हो जो मुझे दिखाई दिए थे? क्या तुम वही जन्नत हो?
बताओ मुझे, प्लीज़ बताओ। ये बड़बड़ाकर जन्नत सो जाती है। मुराद जन्नत के सिर पर हाथ रखता है और उसके माथे पर किस करता है। हाँ, मैं वही नकाबपोश लड़का हूँ। हाँ, मैं वही जन्नत हूँ। जन्नत, मुराद ने जन्नत से कहा। क्या होगा अब कहानी में? क्या मुराद, क्या जन्नत अब सच में मुराद के पास ही रहना चाहेगी? जब मुराद को वहीं दूसरी तरफ मुराद ने जन्नत को बता दिया था कि वह जन्नत है, पर जन्नत ने यह बात सुनी नहीं। वह तो गहरी नींद में सो रही थी। मुराद जन्नत को बहुत चाहता था, इसलिए उसने इंसानी रूप में जन्नत के सामने आया था, क्योंकि वह जन्नत के साथ रहना चाहता था। जन्नत उस जन्नत को कभी भूल ना सकी थी, इसलिए नशे की हालत में भी वह उस नकाबपोश लड़के को ही याद कर रही थी। अब कहानी क्या मोड़ लाएगी, तो चलिए जानते हैं। मुराद जन्नत के कमरे से बाहर आ गया। बॉनफायर में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रिशा नशे की हालत में अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वह दीवारों को पकड़कर चल रही थी। विशाल और साहिल नशे में थे, इसलिए वे वहां पर ही टाइम पास करने लगे। प्रिशा फ्रेश होने था, इसलिए वह अपने कमरे में जाने लगी। वह गलती से अपने कमरे की जगह बाजू वाले कमरे में घुस गई। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। वह वॉशरूम की ओर गई और वॉशरूम में से पानी चलाने की आवाज़ आ रही थी। प्रिशा को लगा कि जन्नत नहा रही होगी। वॉशरूम का पानी बंद हो गया, दरवाज़ा खुल गया। प्रिशा देखती है, उसके सामने से धीरज खड़ा हुआ था। बाथरूम में धीरज था। धीरज नहा रहा था। उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। प्रिशा धीरज को वहां देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि इस वक्त यहाँ धीरज होगा। प्रिशा, तुम यहाँ मेरे कमरे में? धीरज ने प्रिशा से सवाल पूछा। वह शॉक्ड हो गया कि प्रिशा उसके कमरे में कैसे आई। वो मैं ये तुम्हारा कमरा है? मुझे लगा ये मेरा कमरा है, सॉरी। ये कहकर प्रिशा लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने लगी। धीरज को इस हालत में देखकर प्रिशा को शर्म आ रही थी। रुको प्रिशा, धीरज ने यह कहकर प्रिशा के हाथों को थाम लिया। क्या बात है धीरज? प्रिशा ने धीरज से पूछा। प्रिशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। प्रिशा, प्लीज। धीरज ने प्रिशा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। धीरज, प्रिशा अपनी लड़खड़ाती जुबान से बस इतना ही कह सकी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि थोड़ी देर पहले ही धीरज ने उसे प्रपोज किया था और अपने दिल की बातें बताई थी। सुनो, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, तुमसे क्या कह रहा है? प्रिशा के होठों पर धीरज ने उंगली रख दी, उसे चुप करवा दिया। प्रिशा का हाथ धीरज की चेस्ट पर था। उसकी मस्कुलर बॉडी की गर्माहट प्रिशा को अंदर ही अंदर अब बेचैन कर रही थी। उसके बदन में अलग सी सनसनी महसूस हो रही थी। धीरज ने प्रिशा के और करीब जाकर धीरज धीरज प्रिशा ने फिर से बोलने की कोशिश करने लगी। प्रिशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें उसमें सिर्फ तुम ही नजर आओगी। धीरज प्रिशा के हाथ को धीरे धीरे अपने पेट पर लेकर जा रहा था। धीरज के बदन में से शावर जेल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। धीरज के बदन पर पानी की बूंदें नजर आ रही थी, उसके गीले बालों में से टपकता पानी। धीरज प्रिशा को वह काफी आकर्षित कर रहा था। प्रिशा के हाथ धीरज के सिक्स पैक एब्स पर भी चले गए। उसकी उंगलियां उसकी मस्कुलर बॉडी पे आसानी से महसूस हो रही थी। प्रिशा नशे में होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने जा रही है। धीरज, ये सब गलत है। प्रिशा ने धीरज से कहा। कुछ गलत नहीं है प्रिशा, मेरी बॉडी पर तुम्हारा हक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर भी तुम्हारा हुआ।
यह कहकर धीरज अपना हाथ प्रिशा की कमर पर रख देता है। वह प्रिशा को अपने करीब करता है। प्रिशा पीछे खिसकने लगी। उसका हाथ धीरज के टॉवल से लग गया। धीरज का तो टॉवल जमीन पर ही गिर गया। धीरज पूरी तरीके से इस समय न्यूड था। धीरज की बॉडी प्रिशा को अट्रैक्ट कर रही थी। धीरज ने अब कसकर प्रिशा को गले लगाया। अब प्रिशा खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई। धीरज ने प्रिशा के होंठों पर होंठ रखे थे। धीरज के ठंडे होंठ प्रिशा के गर्म होंठों के साथ जुड़ गए। एक करंट सा दोनों की बॉडी को महसूस हुआ। धीरज प्रिशा को पैशनेटली किस कर रहा था, कभी उसके होंठों पर तो कभी उसकी नेक पर, कभी उसके माथे पर तो कभी उसकी गर्म सांसों को अपने अंदर भर रहा था। धीरज की गर्म सांसों का एहसास प्रिशा को और ज्यादा उत्तेजना पैदा कर रहा था। दोनों एक दूसरे की बॉडी से चिपके हुए थे, जैसे दो चिंबक एक साथ चिपक जाते हैं। धीरज और प्रिशा की बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी। प्रिशा, आई लव यू प्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, धीरज ने प्रिशा के कानों में कहा। धीरज प्रिशा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने आज उसे प्रपोज भी किया था। वह प्रिशा से कुछ कहने से पहले ही विशाल ने प्रिशा को प्रपोज करके किस कर दिया। धीरज का तो दिल ही टूट गया। धीरज बाथरूम से शावर लेते लेते रो रहा था। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। जब वह बाथरूम से बाहर आ गया तभी उसे उसके सामने प्रिशा दिखाई दी। ओह, प्रिशा ने सिसकियां लेते हुए कहा। धीरज पूरे होशो हवास में था, पर प्रिशा नशे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिशा, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं, धीरज ने प्रिशा से कहा। यह कहकर वह उसे जोर जोर से किस करने लगा। प्रिशा, क्या तुम मुझे पाना चाहती हो? मेरा ये शरीर तुम्हारा है, क्या तुम इसे हासिल करना चाहती हो? धीरज ने प्रिशा से कहा। हाँ हाँ धीरज। प्रिशा ने धीरज की बॉडी से अपनी बॉडी को घिसने लगी। प्रिशा ने अपनी मंजूरी धीरज को दे दी थी। प्रिशा को बस अब चाहती तो धीरज के शरीर की, यानी उसके बदन की तपिश अब धीरज को अब चाहिए थी, और धीरज जो उसकी तपिश को मिटाने वाला था। धीरज ने प्रिशा के कपड़े उतारकर उसे बिस्तर पर ही लिटा दिया। प्रिशा का गोरा बदन डिम लाइट में बहुत चमक रहा था। धीरज प्रिशा के ऊपर लेट गया। उसने प्रिशा के सारे कपड़ों को उतार दिया और उसके ब्रेस्ट के ऊपर अपना हाथ फेरने लगा। प्रिशा ने अपना बदन धीरे धीरे से उसके बॉडी से बिल्कुल चिपका लिया था। उसने अपना हाथ धीरज के नीचे लेकर गई और उसकी कठिनाइयों से वह उसे उत्तेजित करने लगी। उसने अपने ही हाथ से धीरज के, प्रिशा इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि उसने अपने ही हाथ से उसे अपनी बॉडी से बिल्कुल अपने करीब कर लिया और वह उसे अपने अंदर एंटर कराने लगी और प्रिशा की आहें उस कमरे में गूंजने लगी। वह दोनों अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और अब इंटीमेट हो रहे थे। प्रिशा ने धीरज की पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगी, उसके साथ इंटीमेट होने लगी। धीरज के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण वह प्रिशा के ब्रेस्ट को कस कस के मसलने लगा। धीरज पूरी तरीके से प्रिशा को खा जाना चाहता था और वो दोनों इस इंटीमेशन पोजीशन में थे कि बस अब उन्हें वो प्लेजर फील होने लगा था और अब वो आखिरी पल था और उसके बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में ही लिपट कर सो गए। चलो विशाल, अब हम भी सोने चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, साहिल ने विशाल से कहा। हाँ चलो, पर यार ये प्रिशा और जन्नत कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए आखिर? विशाल ने कहा। अरे वह दोनों शायद अपने रूम में सो गई होंगी, चलो हमें भी अब चलना चाहिए। विशाल और साहिल दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगे। साहिल ने रूम का दरवाजा खोला। डिम लाइट में उसे बिस्तर पे दो लोग एक दूसरे के साथ सोए नजर आ रहे थे। साहिल और विशाल रूम के अंदर एंटर हो गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया। विशाल को डिम लाइट में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट का स्विच ऑन कर दिया।
साहिल और विशाल दोनों सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो गए थे। प्रिशा, विशाल जोर से चिल्लाता है, उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप आपको प्रिशा और धीरज का ये इंटीमेट रोमांस काफ़ी पसंद आया हो, और साथ ही साथ आप इस चीज़ से दुखी भी होंगे कि प्रिशा ने शायद विशाल को धोखा दिया या अनजाने में धोखा दिया। तो